स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल ऑनलाइन स्टडी में। मैं उज्ज्वल कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी बच्चों, आपको हम पिछले वीडियो में एकादशः पाठ के अंतर्गत आपको मधुरानी वचनानी पढ़ाए थे। अब उनका अभ्यास कार्य को लेकर के आया हूँ। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। तो बच्चों, बिना समय गंवाए हुए हम अपने अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत ही पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ में आएगा। आप फटाफट आंसर भी आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु च। इस वीडियो में बच्चों वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा शुद्ध है और कौन अशुद्ध है, और साथ ही साथ आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मार्तितुल्यं मधुरम तु त्रैलोक्यपि किंचन नास्ति। तो क्या ये वाक्य आपका शुद्ध है या शुद्ध है? तो आपका ये वाक्य शुद्धम यानी शुद्ध है। दूसरा वाक्य है, मधुर वसनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति, यानी मधुर वचन से सभी कल्याणकारी होता है। तो ये वाक्य भी बच्चों शुद्धम यानी शुद्ध है। तीसरा वाक्य है, परलोके धर्मः एव धनम भवति। तो यह भी बच्चों आपका शुद्धम है, यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा वाक्य है, निद्रा सुख विनाशिकास्ति। ये अशुद्धम है, इसका शुद्ध होता निद्रा दुख विनाशिका अस्ति, यानी नींद से दुख का विनाश होता है। तो यहाँ तो सुख विनाशिका है, इसलिए बच्चों ये अशुद्धम हो गया, यानी यह अशुद्ध है। पांचवा है, विद्याया सर्व वर्धते, यानी विद्या क्या सभी जगह पूजनीय होते हैं? हाँ, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा शुद्धम, यानी ये शुद्ध है। तो फटाफट से आपका बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है आपका मंजूषा। आपको जो भी उचित पद होगा तो वो चुन करके आप अपने रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तो लिखा हुआ है, मंजूषया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। रिक्त स्थान को आप पूरा कीजिए। तो रिक्त स्थान की जगह बच्चों में लाल रंग से आंसर लिखा हूं, तो आपको कहीं ना दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने कलर को चेंज कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मधुरेभ्य अपि मधुरम। तो यह रिक्त स्थान पर मधुर वचनम होगा, मधुर वचनम भवति। फिर है, निद्रा चिंताम दुर्यते, यहाँ रिक्त स्थान पर चिंता होगा। फिर है बच्चों, विद्याया तेजा वर्धते, यानी रिक्त स्थान पर तेजा होगा। फिर चौथा है, विदेशी सुधन विद्या भवति। तो यहाँ रिक्त स्थान पर विद्या होगा। फिर है, मधुरम भवति, यानी यहाँ रिक्त स्थान पर मधुरम होगा।
आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अब हम बच्चों चलते हैं समानार्थक शब्द चित्वा लिखंतो, यानी समान अर्थ है, यानी एक अर्थ और दूसरा अर्थ सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो लेकर के मैं आया हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। बपु, बपु का शरीरम, लोके, लोके का संसारे, पावनम, पावनम का पवित्रम, व्यथाम, व्यथाम का कष्टम, मति, मति का बुद्धिम, ये सब बच्चों समान शब्द है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में अतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, यानी दिए गए प्रश्न को आप एक पद में लिखना है और बोलना भी है। तो पहला क्वेश्चन है परलोके धनम किम अस्ति, तो इनका आंसर एक पद में देना है, धर्म। दूसरा शर्करा कीदृशी भवति, तो एक पद में उत्तर देना है, मधुरा। क्वेश्चन नंबर 3 मधुरेभ्य अपि मधुरम किम भवति, तो बच्चों आंसर होंगे एक पद में, मधुर वचनम। क्वेश्चन नंबर 4 में है वीर्ये कया वर्धते, तो इनका एक पद में आंसर लिखना है, विद्याया। फिर है बच्चों 5वां वयस्नेषु धनम किम अस्ति, तो एक पद में उत्तर देना है, मति। अब बच्चों 5वां है अतिशाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, यानी दिए गए प्रश्न को पूरे वाक्य में लिखिए और बोलिए भी, ऐसा ना कि आप लिखते जाएं, पढ़ने भी सीखें। पहला प्रश्न है का दुख विनाशिका भवति, तो उत्तर है निद्रा दुख विनाशिका भवति। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों का संसारे सर्वाधिकम सुखम यक्षति, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या संसारे सर्वाधिक सुखम यक्षति। सॉरी बच्चों, यहाँ इच्छा लिखा गया है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ यक्षति होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चे मंगलेभ्य अपि मंगलम किम, तो इनके उत्तर होंगे मंगलेभ्य अपि मंगलम मधुर वचनम भवति। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें ताकि हमें पढ़ाने में और एनर्जी मिल सके। फिर चौथा क्वेश्चन है बच्चों किम सर्वत्र धनम भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीलम सर्वत्र धनम भवति। 5वां क्वेश्चन है विद्याया किम किम वर्धते, तो इनका उत्तर है विद्याया तेजः वयु वीर्यम सर्वम च वर्धते। अब बच्चों छठा क्वेश्चन आया है, 6 नंबर प्रश्न आए हैं। इसमें लिखा है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी दिए गए प्रश्न के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों निद्रा क्लांतिम दुर्यंती, आप जो बोल्ड शब्द जो देख रहे हैं, मोटा शब्द, उसी के जगह पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ मोटा शब्द है क्लांतिम, तो क्लांतिम के जगह ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इस प्रकार है निद्रा क्लांतिम दुर्यते, तो आपका हो जाएगा निद्रा काम दुर्यते। फिर है दूसरा क्वेश्चन बच्चों पावनेभ्य अपि पावनम मधुर वचनम अस्ति, तो यहाँ हो जाएंगे मधुर वचनम के जगह पावनेभ्य अपि पावनम किम अस्ति, मधुर वचनम के जगह किम। फिर बच्चों है निद्रा चिंताम दूरी करोति, तो यहाँ बच्चों आंसर हो जाएगा का चिंताम दूरी करोति। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों विद्याया वपु वर्धते, तो विद्याया की जगह
प्रश्न निर्माण होगा कया बपू वर्धते। 5वां है परलोके धर्मम धनम भवति। यहाँ परलोक के जगह 2 शब्द हो सकता है, कुत्र भी होगा और कस्मिन भी होगा। तो कुत्र कस्मिन धर्म धनम भवति। तो बच्चों बस अब हमारा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, उनको भी लाभ हो जाए। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। आई होप कि आप लोग सभी ने ध्यानपूर्वक देखे होंगे और सीखे भी होंगे। तो बच्चों अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर इसी प्रकार हम आगे की टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो बच्चों आप लोग मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।